अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। जो यूनिट नंबर 1 है वो हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको आईटी सीरीज़ के करेंगे। तो इसलिए यूनिट नंबर जो 2 है इसमें जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के लिहाज से। तो हम यूनिट नंबर 2 को एज अ डेफिनेशंस देखते हैं कि कौन कौन सी बनेगी। पहले हम इसका ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्या क्या इस चैप्टर में बताया गया। देन फिर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे पास सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस मेंटेनेंस। मींस कि सिस्टम को किस तरह रिकवर करेंगे और कौन कौन सी एडवांस मेंटेनेंस है जिससे हम अपने सिस्टम को एक बेटर फॉर्म में कि इस फॉर्म में लेके आएँ कि वो अच्छा परफॉर्म करे, हमारा जो काम है वो ईजीएस्ट वे में उसको सॉल्व कर दे। अब हमारे पास ये इसका सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट ट्रबल शूटिंग हमने उसमें 9th क्लास में पढ़ा था। ट्रबल शूटिंग स्टेप्स इंक्लूडिंग रीस्टार्टिंग द सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। चेकिंग फिजिकल कनेक्शन, जो जिस्मानी मींस के जो उसका कनेक्शन है उसको चेक करते हैं। एड्रेसिंग सिंपल इश्यूज, उसके जो इश्यूज चेक करते हैं। रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेट होंगे उनको देखते हैं। एंड टू फिक्स कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम, और उसकी जो कॉमन प्रॉब्लम उसको फिक्स कर देते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है द नेक्स्ट स्टेप्स इन दिस लर्न। हम ये देखेंगे व्हाट एक्शन, कौन सा एक्शन है टेकन प्लेस इन द इशू इज़ रिजॉल्व, कौन से स्टेप से हम अपना जो इशू है मसला है उसको सॉल्व करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। ये हमारे पास इसकी किसकी डेफिनेशन आ गई, पोस्ट ट्रबल शूटिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यू मेंटेनेंस। अब उसने बोला है कि इसकी अहमियत के बारे में पढ़ने लगे हैं। सोल्विंग अ कंप्यूटर प्रॉब्लम इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। द सिस्टम स्टिल नीड रेगुलर केयर। सिस्टम जो है कोई भी काम करते हैं अगर उसको प्रॉपर वे में काम करना है तो हमें उसकी रेगुलर मेंटेनेंस को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बगैर उसके अगर हम उस सिस्टम को पढ़ा रहे उसको ना चेक करें तो क्या होगा, वो स्मूथ वे में काम करेगा, कभी भी नहीं करेगा। रेगुलर हम उस सिस्टम को चेकआउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास विदाउट मेंटेनेंस, बगैर उसके मेंटेनेंस द सेम इशू कैन बी हैपन अगेन। अगर हम उसकी मेंटेनेंस को बरकरार नहीं रखेंगे तो वो जो क्या है उसका जो इशू है वो अगेन हमें उसका सामना करना पड़ेगा। न्यू प्रॉब्लम्स में अपीयर, में भी उसके अंदर कोई नई प्रॉब्लम है वो अपीयर हो जाए। रेगुलर मेंटेनेंस कीप द सिस्टम स्टेबल एंड प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम। अब उसने बोला है कि ये क्या करता है, अगर हम उसकी रेगुलर मेंटेनेंस को चेक करेंगे तो वो हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, वर्क भी प्रॉपर करेगा और हमें आने वाली जो प्रॉब्लम होगी उसका भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ द कंप्यूटर बिकम स्लो। अब हम आपका सिस्टम स्लो हो जाता है ड्यू टू फुल स्टोरेज। आपने देखा होगा जैसे कि हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन में भी अगर उसकी स्पेस जो है वो फुल हो जाती है तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसका भी जो क्या है वो भी वर्क करना स्लो डाउन हो जाता है। इसी तरह जो कंप्यूटर है वो भी क्या होता है, अगर उसकी भी स्पेस मेमोरी फुल हो गई है तो वो भी क्या हो जाता है, उसका भी काम करना स्लो डाउन हो जाता है। डिलीटिंग अ फ्यू फाइल्स, हम क्या करते हैं उसकी कुछ फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। में इम्प्रूव इट्स स्पीड, उसकी स्पीड्स को बेहतर बनाने के लिए फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े लम्हे के लिए, ठीक है। हाउएवर इट अननेसेसरी फाइल्स आर नॉट रिमूव, जब तक हम उसमें अंदर से अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव नहीं करते रहते रेगुलरली द सिस्टम नॉट बी अपडेटेड, तो सिस्टम में कभी भी अपडेट नहीं देगा। द सेम इशू में अक्कर अगेन, हमें उसी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास इम्पैक्ट ऑफ पुअर मेंटेनेंस। अब इम्पैक्ट, इसके असर क्या है, इफ़ द कंप्यूटर इज़ नॉट मेंटेन रेगुलरली, अगर हम अपने सिस्टम को रेगुलरली मेंटेन नहीं करेंगे, इट में फेस सेवरल प्रॉब्लम, हमें बहुत ज़्यादा या बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अफेक्ट इट परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, जो कि उसकी कारकर्दगी और उसकी रिलायबिलिटी को क्या करेगी, मुतासिर कर सकता है। द फॉलोइंग इश्यूज कॉमन अक्कर, कुछ जो आम तौर पर जो आम जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, लेक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस, जो कि सिस्टम की नाकस या प्रॉपर जो मेंटेनेंस है उसकी देखभाल है उसमें जो कमी है उसकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो हम देखते हैं। ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि स्लो परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, वर्क करना स्लो डाउन हो जाता है, अनयूज़ प्रोग्राम होते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस हो जाता है, ओवर टाइम लेने लग जाता है। तो ये सारा सा स्टेप किस में आ जाता है, लेक ऑफ
सबसे पहले हमारे पास आ गया है स्लो परफॉर्मेंस। जो सिस्टम है, अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी तो उसका क्या हो जाएगा, वो वर्क करना स्लो डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो है स्लो परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर क्या हो जाता है, उसके अंदर जब हम उसकी प्रॉपर अपडेट को क्रिएट नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा और वर्क करना स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट है आपके पास सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क में जब हम कोई भी ऐप है या कोई सिस्टम है उसको अपडेट नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगा और उसके अंदर वायरस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास डाटा लॉस। डाटा लॉस कैसे होगा, हम उसका अगर विदाउट बैकअप, ठीक है, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हो वो क्या हो जाएंगी, क्रैश हो जाएंगी या लॉस हो जाएगी और या फिर हार्डवेयर को फेल कर देगी। नेक्स्ट है आपके पास हार्डवेयर डैमेज। हार्डवेयर डैमेज ओवर हीट और डस्ट की वजह से। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स हेल्थ मॉनिटरिंग। अब तारुफ करने लगे हैं सिस्टम की हेल्थ के बारे में, उसको किस तरह मॉनिटर करना है, परफॉर्मेंस को किस तरह चेक करना है, उसके बारे में पढ़ने लगे हैं। फॉर द स्मूथ रनिंग अ सिस्टम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द परफॉर्मेंस रेगुलरली। इसमें कहा कि अगर हमने अपने सिस्टम को स्मूथ वे में रन करवाना है तो हमें रेगुलरली बेस पे उसकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज़ नाउन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज सॉफ्टवेयर विंडो हो गया, इंक्लूडिंग बिल्ट इन टूल्स हो गया टू हेल्प मॉनिटर सिस्टम एक्टिविटी। ये क्या करते हैं, सिस्टम की जो हेल्थ है उसको बरकरार रखने में मदद करते हैं। दीज टूल्स अलो यू टू, आप लोग क्या कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, चेक हाउ मच मेमोरी एंड प्रोसेसिंग वर्क आर बीइंग यूज्ड। हम अपनी मेमोरी को चेक कर सकते हैं, उसके प्रोसेसिंग को चेक कर सकते हैं कि कितनी वो मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। आगे उसने कहा है कि मॉनिटर बैकग्राउंड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। अब हमने जो बैकग्राउंड पे जो उसकी एप्लीकेशन और सर्विसेज है उसको चेकआउट करने की क्या क्या चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं। नेक्स्ट है आपके पास व्यू सिस्टम वार्निंग एंड एरर मैसेज। आपने सिस्टम वार्निंग को चेक करना है कि कौन कौन से एरर हमें आ रहे हैं, शो हो रही हैं, जो हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल है, उसको भी हमने डेली बेसिस पे चेकआउट करना है कि कौन से मसाइल्स की वजह से हमारा जो सिस्टम है स्लो डाउन हो सकता है। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, हमने आइडेंटिफाइंग प्रोग्राम डेट शो में स्लो डाउन द कंप्यूटर। आपने उन प्रोग्राम्स को चेक करना है, देखना है जो आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर रहे हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्प डिटेक्ट स्मॉल इश्यूज। आप अगर हम रेगुलरली बेसिस पे कंप्यूटर को चेकआउट करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो स्मॉल इश्यूज हैं वो हमें बताता रहेगा कि आपके सिस्टम में क्या इशू होने वाला है, उसको रिजॉल्व जल्दी से जल्द कर लें ताकि हम उससे बड़ी प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दूंगी, आपने उन शॉर्ट क्वेश्चन को जस्ट प्रिपेयर करना है।